नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ। उस तरीके से आप किसी भी साइज़ के लिए राउंड कॉलर आसानी से बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें मेज़र लेनी है वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कॉलर कुर्ती में सबसे इम्पॉर्टेंट है तीरा। तीरा किस तरीके से मेज़र होता है, ऊपर इमेज दिखाई गई है। देखिए, इस तरीके से शोल्डर की एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक हम मेज़र लेंगे। अब यहाँ मेरा 14 इंचेस का तीरा है, तो यहाँ मैं 7 इंच रख रही हूँ। अगर आप इसमें लूजिंग देना चाहते हैं तो आधे इंच तक लूजिंग दे सकते हैं। अब देखिए, कुर्ती में जितनी शोल्डर लाइन होती है लगभग उतना ही हमारा आर्म होल लेंथ होता है। जैसे यहाँ मैंने कॉलर कुर्ती की कटिंग कर रखी है, तो इसको हम यहाँ से जब तीरा जोड़ेंगे तो यहाँ पर आर्म होल की लेंथ 7 ही आएगी सेम। तो इस तरीके से कटिंग करनी है। इस कुर्ती की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉलर कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। अब देखिए, शोल्डर लाइन इस तरीके से आपको अपने मेज़रमेंट के हिसाब से लेनी है। अब यहाँ दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। ऊपर इमेज में दिखाया गया है कि गले की चौड़ाई हमें कैसे मेज़र लेनी है। यहाँ मेरी टोटल 6 इंच है, तो उसका आधा 3 इंच यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई रखूँगी। अब देखिए, यहाँ चौड़ाई भी आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जिस तरीके से मैंने दिखाया है वैसे मेज़र लें और अपने गले की चौड़ाई निकालें। अब देखिए, वैसे कॉलर नेक में हम 3x3 का नेक रखते हैं, जितनी चौड़ाई होती है उतनी ही लंबाई। मगर राउंड नेक में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1 से 1.25 इंच आप ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने लेंथ ली है 4 इंचेस तक। अब इसका हम पहले एक बॉक्स बनाएंगे। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि राउंड कॉलर में राउंड नेक किस तरीके से कट करते हैं। अब देखिए, यहाँ बॉक्स बना के हमें राउंड नेक बनाना है। आप चाहें तो इस तरीके से कॉर्नर पर 1 इंच पे मार्क करके और इस तरीके से राउंड नेक बना दें। अब राउंड नेक को हमें पहले कट करना है। ये हमारा कॉलर के लिए राउंड नेक कट हो चुका है। अब यहाँ एक पहले सेंटर में मार्क कर लें। अब देखिए, जो हमारा फ्रंट नेक है उसकी टोटल लेंथ है 7 इंचेस, तो बाकी 3 इंचेस का हम यहाँ पर कट लगा देंगे। अब नीचे की तरफ आपको वी शेप चाहिए, कट चाहिए या कोई भी शेप चाहिए, उस तरीके से कट करें। अब यहाँ कट लगाने के लिए मैंने ये डबल फोल्ड कैनवास लिया है। यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और जो गले की गोलाई है उसी तरीके से इस कैनवास को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ मैं सिंपल कट लगाऊंगी 3 इंचेस तक। तो सेंटर में हम इस कैनवास पे एक मार्क करेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे कपड़े के ऊपर। साइड से मैंने फोल्डिंग कर ली है। अब जो हमारा फ्रंट पैनल है उसको उल्टा रखें और उसके ऊपर इस कैनवास की कटिंग को अच्छे से सेट कर लें। अब यहाँ पर हम इस कट को स्टिच कर लेंगे। यहाँ वी शेप में इस तरीके से स्टिच करने के बाद यहाँ बिल्कुल एंड तक हम इसे कट लगा देंगे और इस कैनवास को पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, इस वीडियो में मैंने राउंड कॉलर की जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो सारी मैंने इस वीडियो में शेयर की है। इस तरीके से आप राउंड कॉलर किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं। अब देखिए, ये फ्रंट पैनल का फ्रंट नेक इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसे हम बैक पैनल के साथ जोड़ देंगे।
यहाँ शोल्डर लाइन को हमें स्टिच करना है। अब यहाँ शोल्डर लाइन को स्टिच करने के बाद बैक पैनल में हमें नेक की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से फोल्ड कर लें कुर्ती को और यहाँ से करीब 1 इंच तक इस तरीके से राउंड नेक की कटिंग कर लें। अब देखिए किसी भी साइज़ में यहाँ बैक पैनल में सेम इसी तरह 1 इंच की ही कटिंग होगी। अब हमें कॉलर के लिए मेज़र लेनी है। तो कुर्ती को इसी तरीके से फोल्ड रखें। अब यहाँ पूरे गोलाई में नेक पर हम टेप को इस तरीके से धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और कॉलर के लिए मेज़र लेंगे। अब देखिए यहाँ इस पैटर्न में मेरा 9 इंच का कॉलर बन रहा है, मतलब टोटल 18 इंचेस का। अब उसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड कैनवास ले लिया है। इसकी लंबाई है करीब 8 इंचेस और चौड़ाई आप 5 to 6 इंचेस ले सकते हैं। अब पहले इस पेपर को इस पिन से फिक्स कर लें तो आपको कॉलर की मार्किंग में भी आसानी होगी। अब देखिए कैनवास की जो बंद वाली साइड है वहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है तो 3 इंच पे मार्क करेंगे। आप जो भी लें 3.25 या 3.5 उतने पे मार्क करें, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने फ्रंट पैनल में नेक बनाया है 4 इंचेस का, वहाँ पे मार्क करें। ये टोटल 7 इंच पे मार्क होगा। अब देखिए 3 इंच तक तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट लेना है। अब नीचे की तरफ जो हमें कॉलर का शेप देना है उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ करीब 1.5 इंच से 2 इंच तक आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई बना लेंगे। इस तरीके से अच्छी सी गोलाई बनाने के बाद यहाँ हम फिर से जो कॉलर की मेज़रमेंट है वहाँ तक मार्क करेंगे। जैसे हमारी यहाँ पर 9 इंचेस आ रही थी तो हम इस तरीके से मेज़र करके 9 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ तक हमारा कॉलर बनेगा। अब कॉलर हमें 1 इंच चौड़ा चाहिए तो पूरे में हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। कॉलर को सेम शेप में मार्किंग करनी है। आप यहाँ 1.25 इंच का कॉलर भी बना सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए। यहाँ मैंने 1 इंच चौड़ा कॉलर बनाया है और पूरी सेम गोलाई में मार्किंग कर ली है। अब इस पिन को आप एक बार इस तरीके से कॉलर पर फिक्स कर लें तो कॉलर की कटिंग में आसानी होगी। अब देखिए इस तरीके से हमें पूरा कॉलर कट करना है। कॉलर नेक डिज़ाइंस की मेरी पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं। अलग अलग साइज़ेस के लिए कॉलर कैसे कट किया जाता है वो भी मैंने डिटेल में बताया है। अब देखिए इस तरीके से राउंड कॉलर कट हो चुका है। यहाँ आप चाहें तो इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे सकते हैं। अब देखिए राउंड कॉलर की कटिंग हमेशा इस तरीके से होती है। अब राउंड कॉलर को मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखकर बाकी कपड़ा कट कर लें। इस तरीके से फोल्ड करके हम एक सिलाई कर देंगे। इस तरह आप पहले से ही इसे फोल्ड कर लेंगे तो कुर्ती में लगाने के टाइम आपको आसानी रहेगी। इस कॉलर को अटैच करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ पर कॉलर तो अटैच हो चुका है। अब इसको पूरा
फिनिश करने के लिए एक और कपड़ा लें और कॉलर की गोलाई को छोड़ते हुए बाकी पूरा कॉलर स्टिच करें। देखिए कॉलर की जो आगे वाली गोलाई है वो हम बाद में स्टिच करेंगे। अब देखिए यहाँ तक स्टिच करके और इसे निकाल लें। अब यहाँ नीचे की तरफ जो हमने कपड़ा रखा है उसमें भी सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ दें। अब यहाँ अंदर की तरफ भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। और यहाँ कॉलर में जो गोलाई वाला पार्ट है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दें। कट लगाने के बाद अब हम कॉलर को सीधा कर लेंगे। कॉलर को जब आप कुर्ती पर अटैच करें तो उससे पहले इसे एक बार अच्छे से आयरन ज़रूर कर लें। अब देखिए कॉलर इस तरीके से रेडी होने के बाद इसे डबल फोल्ड करके एक सेंटर में मार्क कर लें। कॉलर पर सेंटर में मार्क करने के बाद यहाँ कुर्ती के बैक पार्ट में भी एक सेंटर में मार्क कर लें। कॉलर कुर्ती में कॉलर अटैच करने से पहले हमेशा जो शोल्डर लाइन है उसे दोनों तरफ से खोल लें। अब जो कॉलर का सेंटर मार्क है दोनों मार्क्स को अच्छे से मिलाएं और सिर्फ पहले जो बैक साइड का कॉलर है उसे स्टिच करें। देखिए यहाँ कुर्ती को मैंने उल्टा रखा है और यहाँ सिर्फ बैक साइड में हम इस तरीके से कॉलर को स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ देखिए कॉलर को अच्छे से फिक्स करने के लिए यहाँ जो हमारा राउंड नेक है यहाँ पहले हमें बिल्कुल छोटे कट लगाने हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल छोटे कट लगाने हैं। दोनों साइड हम इस तरीके से कट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर कॉलर अटैच करेंगे। अब देखिए राउंड कॉलर की जो गोलाई है और राउंड नेक की जो गोलाई है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसको फिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर हम पहले इसे पिन से फिक्स कर लेंगे कॉलर को, फिर इसे स्टिच करने में आसानी होगी। देखिए कॉलर को बिल्कुल लूजली यहाँ नेक पर फिक्स करें। देखिए जो हमने कट्स लगाए हैं उनको थोड़ा सा खोलते हुए इस तरीके से कॉलर को यहाँ हम पिन से फिक्स कर लेंगे। अब देखिए गले पर हमने छोटे कट इसलिए लगाए थे कि कॉलर के हिसाब से हम उसको अच्छे से घुमा पाएँ। अब देखिए यहाँ से जो कॉलर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने अभी तक स्टिच नहीं किया, तो उतना बाहर रखना है, उतना आपका एक्स्ट्रा ही आएगा। अब देखिए इस तरीके से अच्छे से पूरे में कॉलर को फिक्स करना है पिन से। अब इसी तरीके से जो गले की दूसरी साइड है वहाँ पर भी हमें पिन से इस कॉलर को फिक्स करना है। इस तरीके से आप पहले ही पिन से कॉलर को फिक्स कर लेंगे तो कॉलर आप आसानी से बना पाएंगे। यहाँ भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट में सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ना है।
अब देखिए कॉलर पूरा फिक्स हो चुका है। अब हमें बस गोलाई में स्टिच करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक पिन को हटाते जाएंगे और पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। अब देखिए कोई भी कॉलर हो, स्ट्रेट कॉलर हो या चाइनीज़ कॉलर हो, अगर आपको लगाने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से पहले पिन से फिक्स कर लें, तो फिर आप कॉलर को आसानी से नेक पर अटैच कर पाएंगे। अब देखिए जब आप कॉलर को किसी भी कुर्ती में अटैच करें तो कॉलर को बिल्कुल खींचे नहीं, इसको लूज़ हाथों से हमें यहाँ फिक्स करना होता है। कॉलर को अगर आप खींचेंगे तो कॉलर या तो साइज़ से बड़ा हो जाएगा या तो पूरे नेक का शेप बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल लूजली यहाँ पर फिक्स करें। अब देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल एंड तक स्टिच कर लेंगे। अब राउंड कॉलर की लगभग आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। किसी भी साइज़ के लिए आप इस तरीके से आसानी से राउंड कॉलर बना सकते हैं। बस हमें यहाँ पर तीरे का और गले की चौड़ाई का ध्यान रखना है। गले की चौड़ाई के हिसाब से हम लंबाई कट करेंगे और फिर कॉलर बना देंगे। अब देखिए यहाँ कॉलर मेरा फिक्स हो चुका है। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर इस तरीके से जो हमने गोलाई वाला शेप बनाया था वहाँ पर स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम इस तरीके से कॉलर को बंद कर लेंगे। अब यहाँ पूरा कॉलर हमारा कुर्ती के नेक पर फिक्स हो चुका है। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और कॉलर को बाहर की तरफ घुमाएंगे। इस तरीके से बाहर की तरफ घुमा के अच्छे से यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे अंदर की तरफ दबा दें और यहाँ गोलाई में किनारी पर स्टिच कर लें। अब देखिए यहाँ भी एक पॉइंट ध्यान देने वाली है कि जो राउंड कॉलर होता है उसे हमेशा कॉलर को इस तरीके से गोलाई में स्टिच करें, उसे अपने तरफ खींच के सीधा ना करें। कॉलर को इस तरीके से पूरा गोलाई में घुमाते हुए हमें स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से हमारा राउंड नेक पूरा रेडी होने को है। फ्रेंड्स होप आपको ये पूरा राउंड कॉलर का मेथड समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।